चीन विस्तारवाद के लिए कुछ भी करने को तैयार है। किसी से लड़ने और किसी को धमकाने से भी वो बाज नहीं आ रहा। डेप्सांग को लेकर उसने भारत से फिर रार मोल ले ली है, तो पाकिस्तान को भी उसने 6 महीने का अल्टीमेटम दिया है। उधर शी जिनपिंग की तरह ही अपनी करतूतों से दुनिया को संकट में डालने वाले किम जोंग आजकल सदमे में हैं। आज हम अपने इस खास शो में इन्हीं खबरों की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल ड्रैगन ने डेप्सांग में अपनी सेना को पीछे हटाने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, चीन की रेड आर्मी इस मुद्दे पर किसी तरह की बातचीत नहीं करना चाहती। जानकारों का मानना है कि डेप्सांग में जारी विवाद को सुलझाना जरूरी है, क्योंकि डेप्सांग का रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा है। भारत माता की LAC पर हाल के दिनों में संघर्ष तो नहीं हुआ। चीन और भारत की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख के बाद कोई झड़प तो नहीं हुई, लेकिन चीन और हिंद की सेना के बीच तनाव अब भी बरकरार है। चीन शिनजियांग से लेकर तिब्बत तक अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर भारत पर दबाव बनाना चाहता है, जबकि उसकी चालबाजियों के मद्देनजर भारत ने आक्रामक तेवर अपनाया हुआ है। अब भी भारत ने पूर्वी लद्दाख से लगते इलाकों में अपने 50,000 सैनिकों को तैनात किया हुआ है। हालांकि भारत संवाद के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश भी कर रहा है। जिस तरह पैंगोंग इलाके से चीन की सेना पीछे हटी थी, भारत की कोशिश है कि उसी तरह बातचीत के जरिए लाल सेना डेप्सांग से भी अपने कदम पीछे खींच ले। लद्दाख में चीन के सैनिक भारतीय कब्जे वाले डेप्सांग में तैनात हैं और यहां से चीन अपनी फौज वापस ले जाने के लिए भारत से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करना चाहता। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कंसल्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन की बैठक में भी चीन ने इस मुद्दे पर किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाई और न ही क्षेत्रीय सैन्य कमांडर स्तर पर इस मुद्दे को लेकर बातचीत के आसार हैं। डेप्सांग में चीन सेना के करीब 2 डिवीजन के जवान तैनात हैं। पिछले साल मार्च महीने तक भारतीय सेना डेप्सांग तक गश्त कर रही थी, लेकिन अप्रैल 2021 से भारतीय सेना एक सीमित इलाके में ही गश्त कर पा रही है। आपको बता दें कि डेप्सांग में सबसे पहले 2002 में चीन के सैनिक आए थे, लेकिन भारत की आक्रामकता के बाद वो लौट गए। 2013 में फिर चीन के सैनिक डेप्सांग में आए। उन्होंने अपने तंबू गाड़ दिए। भारतीय सेना ने इसका विरोध किया और 25 दिनों तक गतिरोध बना रहा। इसके बाद चीन के सैनिक लौट गए। लिहाजा भारत चीन के साथ सैन्य वार्ता के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहता है। भारत चाहता है कि चीन डेप्सांग में विवाद को तूल ना दे, लेकिन हमेशा की तरह पीपल्स लिबरेशन आर्मी यहां साजिशें रच रही है। PLA इस इलाके पर अपना दावा ठोक रही है। डेप्सांग प्लेन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ 18,000 फीट ऊंचा काराकोरम पास है और दूसरी तरफ चीन के द्वारा कब्जा किया हुआ अक्साई चिन है, जिसके थ्रू G219 हाईवे, चीन का जो बहुत प्रमुख हाईवे है, जो तिब्बत को शिनजियांग प्रोविंस से जोड़ता है, वो जाता है। इसीलिए चीन डेप्सांग प्लेन के लिए काफी सेंसिटिव है और वो इसके ऊपर अपना प्रभुत्व बना के रखना चाहता है। भारत और चीन के लिए डेप्सांग सामरिक दृष्टि से बेहद अहम इलाका है। पूरे लद्दाख में बॉर्डर के करीब यही इकलौता ऐसा इलाका है जो समतल है। डेप्सांग से दुनिया की सबसे ऊंची एयरफील्ड
दौलत बेग ओल्डी महज 28 से 30 किलोमीटर दूर है। 255 किलोमीटर लंबी दरबुक श्योक दौलत बेग रोड यहीं से गुजरती है। डेप्सांग से इन दोनों पर सीधी नजर रखी जा सकती है। डेप्सांग में भारतीय सुरक्षा बल की 5 पेट्रोलिंग चौकियां हैं। इन 5 चौकियों तक गश्त करके भारतीय सुरक्षा बल दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड, दरबुक श्योक दौलत बेग रोड की हिफाजत कर सकते हैं। यही नहीं, चीन के हाईवे पर भी निगरानी रख सकते हैं। दरअसल यहां से थोड़ी ही दूर पर चीन का G219 हाईवे गुजरता है। ये हाईवे तिब्बत को शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। डेप्सांग प्लेन जो 972 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है वो 16,400 स्क्वायर फीट ऊपर है और आज यह दोनों भारत और चीन की सेनाओं के बीच एक बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट, एक झगड़े का मुद्दा बना हुआ है। दोनों ही इसको नहीं छोड़ना चाहते। इसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। एक तरफ ये साइचिंग ग्लेशियर है, दूसरी तरफ अक्साई चेन। तो इस ऊंचाई पर इतना बड़ा प्लेन जहां पर कि टैंक भी आपस में लड़ सकते हैं। जानकारों का मानना है कि डेप्सांग से चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर करना एक पेचीदा मामला है। बहुत मुमकिन है कि इस मामले को सुलझाने में वक्त भी लग जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर चीन LAC को लांघने की कोई भी कोशिश करता है तो इससे दोनों देशों के संबंध खराब होंगे, व्यापार पर असर पड़ेगा और बहुत मुमकिन है कि हिंदुस्तान को ठोस कदम भी उठाने पड़े। डेप्सांग प्लेन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए भारत चीन के जो बिल्डअप है उस पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं और इसके लिए एक सही नंबर के ट्रुप्स, एडुकेट नंबर जिसको बोलते हैं, उतने ट्रुप्स वहां पर डिप्लॉय किए हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार के खतरे का सामना किया जा सके। इसमें दो राय नहीं कि चीन भारत की आक्रामक रणनीति से बौखलाया हुआ है। वो भारत को एक चुनौती के तौर पर देख रहा है। तो शायद यही वजह है कि चीन का पूरा ध्यान भारत से लगती सीमा पर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत से लगती सीमा की देखरेख करने वाले पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पश्चिमी थिएटर कमान के कमांडर शू क्यूलिंग को जनरल रैंक में प्रमोट किया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध के बीच चीन ने यह कदम उठाया है और उसका ये कदम इस बात का प्रमाण है कि भारत की शक्ति से ड्रैगन डरा हुआ है। भारत से उलझे चीन ने अब पाकिस्तान को भी अल्टीमेटम दे दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को 6 महीने का वक्त दिया है और कहा है अगर इन 6 महीनों में पाकिस्तान बलोच विद्रोहियों पर लगाम नहीं लगा पाया तो वो उसे आर्थिक मदद देना बंद कर सकते हैं। इस चेतावनी के बाद सदमे में आए इमरान खान अब अपनी साख दांव पर रखकर बलोच विद्रोहियों से संवाद करने जा रहे हैं। जो तहरीक में लगे हुए हैं, मैं वैसे सोच रहा हूं इनसे भी बात करने का। बलूचिस्तान में इमरान का आत्मसमर्पण। चीन ने दिया 6 महीने का अल्टीमेटम। बलोच विद्रोहियों से संवाद करेंगे इमरान। आतंक नीति को आत्मसात कर चुके आतंकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के लिए बलूचिस्तान में विद्रोह की ज्वाला परेशानी का सबब बनी हुई है। लगभग हर रोज बलूचिस्तान में पाकिस्तान की नापाक फौज पर बलोच लिबरेशन आर्मी हमले कर रही है। कभी पाकिस्तान सेना के काफिले को धमाके से उड़ा दिया जाता है, कभी पाकिस्तान सेना की गाड़ियों को आग के गोले में तब्दील कर दिया जाता है। आजादी की मांग कर रहे बलोच विद्रोही अब आर पार की इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान से आजादी छीन कर लेना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान अब भी अपने झूठे वायदों और झूठे आरोपों के जरिए बलोच अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तब बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो
तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूं इनसे भी बात करने का कि ये हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों, दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। इमरान खान गए तो थे बलूचिस्तान के ग्वादर में अपने आका चीन की मदद से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने, लेकिन बलूचिस्तान की जमीन पर पैर रखते ही इमरान खान के सुर बदल गए। इमरान खान अपने बलोच प्रेम का इजहार करने लगे। इमरान खान भारत का नाम लेकर बलोच जनता को गुमराह करने लगे। इमरान खान बलोच नेताओं खासकर विद्रोहियों से संवाद का राग अलापने लगे। लेकिन सवाल यह कि पाकिस्तान की हुकूमत को अचानक उन बलोच विद्रोहियों से संवाद का ऐलान क्यों करना पड़ा जो उसकी सेना को चुन चुन कर मार रहे हैं। दरअसल इसके पीछे 3 वजह हैं। पहली वजह है भारत का खौफ। पाकिस्तान की सरकार को इस बात का डर है कि बलूचिस्तान में क्रांति का फायदा उठाकर भारत वहां के लोगों को अपने पक्ष में न कर ले। दूसरी वजह है चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना सीपेक बलोच विद्रोहियों की वजह से अधर में लटकी है। लिहाजा चीन ने पाकिस्तान की सरकार को 6 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि वो किसी तरह बलूचिस्तान में विद्रोह की आग को शांत करे। और तीसरी वजह है सरकार पर मंडराता संकट। इमरान को इस बात का भी डर है कि बलूचिस्तान में विद्रोहियों के आक्रामक तेवरों से उनकी सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। सीपीएसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के शिनजियांग प्रांत को बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। चीन की यह महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें उसने करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है और चीन इस परियोजना के जरिए अरब सागर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल उसकी यह परियोजना अधर में लटकती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी का उसे यहां पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की जंग लड़ रही है और चीन की मौजूदगी का विरोध कर रही है। ग्वादर शहर में इमरान खान ने शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना सीपेक के तहत कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत तो की, लेकिन इस दौरान उनके जहन में बहुत कुछ चल रहा था। इमरान खान को चीन की चेतावनी याद आ रही थी। इमरान खान को 180 दिनों का वो अल्टीमेटम याद आ रहा था जिसे पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया तो वो नीलाम हो जाएगा। दरअसल चीन ने सीपेक के तहत पाकिस्तान में करीब 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। ग्वादर में तो चीन नौसैनिक अड्डा बनाने की तैयारी भी कर रहा है ताकि उसके जंगी जहाज पूरे फारस की खाड़ी पर अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। लेकिन बलोच विद्रोही लगातार चीन की परियोजनाओं और पाकिस्तान के सैनिकों पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। इन हमलों में कई चीनी नागरिक भी मारे गए हैं। पाकिस्तान सेना के मेजर जनरल ऐमान बिलाल के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को बलोच विद्रोह को दबाने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है। अगर 6 महीने में पाकिस्तान बलोच विद्रोह को दबा नहीं सका तो चीन अपने हाथ खींच लेगा, क्योंकि चीन को बलूचिस्तान में जारी बवाल से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जैसे ही ग्वादर पहुंचे, उन्होंने बलोच विद्रोहियों को बातचीत के लिए निमंत्रण दे दिया। इमरान खान ने बलोच विद्रोहियों से संवाद की बात कर दी। पाकिस्तान संघर्ष या जबरन बलूच विद्रोह को खत्म नहीं कर सकता। बलूच विद्रोह आज का विद्रोह नहीं है, ये 1950 से चल रहा है। इसलिए जबरन या फौज का इस्तेमाल करके बलूचियों को हराया नहीं जा सकता या दबाया नहीं जा सकता। हाँ, संवाद एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को बलूचियों की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि बलूचियों की जो मांगे हैं वो काफी जेन्युइन हैं। अब इमरान खान के लिए मुश्किल का सबब यह है कि बलोच विद्रोहियों को पाकिस्तान सरकार की छल नीति का अच्छी तरह पता है। बलोच विद्रोही अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार संवाद के साथ संघर्ष को भी बढ़ावा दे रही है। संवाद तो महज बहाना है। इमरान खान का असली मकसद विद्रोहियों को निशाना बनाना है। खुद इमरान खान ने भी अपने भाषण से जाहिर कर दिया कि वो चीन को खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे, जबकि बलूचिस्तान में विद्रोह की आग चीन की एंट्री के बाद से ही धधकना शुरू हुई।
Chinese ambassador, मैं खास तौर पे Mr. Ambassador, thank you for that wonderful speech, and also all the things that are now happening in Gwadar, the water projects, the energy projects. सबसे बड़ी बात तो ये जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवादर का बन रहा है, ये सारी चीजें अब आगे कनेक्ट करने जा रही हैं गवादर को, जो कि पहले इनिशियली जो करनी चाहिए थी लेकिन वो बड़ी स्लो गई हैं। चीन पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है। वो बहुत हद तक अपने इस मंसूबे में कामयाब भी हो चुका है, लेकिन बलूचिस्तान की आवाम ऐसा नहीं चाहती। वो अपनी आजादी की कीमत पर विकास का कभी ना पूरा होने वाला सपना नहीं देखना चाहती। बलोच विद्रोही अपने प्राकृतिक संसाधनों का सौदा नहीं करना चाहते। उन्हें बखूबी पता है कि पाकिस्तान की मजबूरी क्या है और चीन की नीयत क्या है। चीन की काली करतूत के बाद अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, जहां के शासक किम जोंग उन को एक मिसाइल से डर लगने लगा है। किम को दक्षिण कोरिया के आसमान में उड़ती मिसाइल का शोर डराने लगा है। दरअसल किम को जिस मिसाइल से डर लग रहा है वो पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल है, जो नॉर्थ कोरिया में कभी भी तबाही मचा सकती है। एक मिसाइल से डर गए किम। मिसाइल मैन की उड़ गई नींद। सफेद घोड़े पर सवार होकर जंग की ज्वाला भड़काने में माहिर हैं किम जोंग उन। अपनी परमाणु मिसाइलों के दम पर पूरी दुनिया को दहशत में डालने का कोई मौका नहीं गवाते किम जोंग उन। अमेरिका को भी बातचीत के लिए किम जोंग उन ने मजबूर कर दिया था, लेकिन उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन फिलहाल आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। आसमान में उड़ान भरती मिसाइल का शोर उनके रोंगटे खड़े कर रहा है। दक्षिण कोरिया ने पिछले हफ्ते पहली बार पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल परीक्षण किया है। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो SLBM बनाने की क्षमता रखते हैं। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के डर की एक और वजह यह है कि इस दक्षिण कोरियाई मिसाइल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। ये पता नहीं चल पाया है कि इस घातक मिसाइल को कहां से छोड़ा गया और ये कहां जाकर गिरी। सिर्फ इतना पता चल सका है कि ये यूनमो 2B मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है। दक्षिण कोरिया ने एक पनडुब्बी लॉन्च सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल अगर सक्सेसफुली ट्रायल कर ली है, उसे डेवलप कर लेगा, तो ये अपने आप में कोई अच्छाई में आ जाएगी बात। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया के लिए ये अच्छाई होगी। हो सकता है उत्तर कोरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने ये एक मिसाइल अगर बना भी ली, अब उत्तर कोरिया आपके साथ होड़ में आ जाएगा और अब आप दोनों मिलकर इस होड़ को एक मानवता के खिलाफ, जो हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स को मानते हैं, अब आप उसके लेवल पर आ जाएंगे। हालांकि दक्षिण कोरिया के अलावा उत्तर कोरिया दुनिया का 7वां ऐसा देश है जिसके पास SLBM बनाने की क्षमता है। उत्तर कोरिया के पास भी पनडुब्बी से मिसाइल दागने की ताकत है। खास बात यह कि अभी तक जितने भी देशों ने ये मिसाइल बनाई है उनके पास परमाणु हथियार है। उत्तर कोरिया के पास भी परमाणु हथियार है, जबकि दक्षिण कोरिया के पास परमाणु बम नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद किम जोंग उन सावधान हो गए हैं, क्योंकि दक्षिण कोरिया को अमेरिका और जापान का समर्थन हासिल है। दक्षिण कोरिया के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दक्षिण कोरिया बड़ी तेजी से अपनी आत्मरक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियार जमा कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया की जिस मिसाइल ने किम की नींद उड़ा दी है, उसकी मारक क्षमता करीब 500 किलोमीटर बताई जा रही है। मिसाइल को अभी पानी में डूबे एक प्लेटफॉर्म से छोड़ा गया था, लेकिन दक्षिण कोरियाई मीडिया का कहना है कि बहुत जल्द इस मिसाइल को दोसान अहान चांग हो क्लास की सबमरीन से दागा जाएगा। इस महीने सबमरीन में लॉन्चिंग सिस्टम को जोड़कर उसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि उत्तर कोरिया एक बार फिर अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करने लगे। एक बार फिर किम जोंग उन पर जंग का बुखार चढ़ जाए।
एक बार फिर किम जोंग उन दक्षिण कोरिया के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।